हेलो गाइस। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंट्रोपी ऑफ द डिसीजन ट्रीज के बारे में, है ना। एंट्रोपी जो टर्म है वो थोड़ी थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है, तो हम एंट्रोपी सबसे पहले आज की वीडियो में देखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है ना। मैं लिख देता हूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, एंट्रोपी। एंट्रोपी को अगर मैं किसी क्लियर वर्ड में डिफाइन करूँ, सो इट इज़ नथिंग बट द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी को हम कहते हैं रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। जो एंट्रोपी का है उसका डिसीजन ट्रीज से क्या ताल्लुक है, कैसे निकालते हैं, तो उन सबको समझने के लिए पहले हमें एंट्रोपी पता होना चाहिए। एंट्रोपी का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या होती है, कैसे होती है। तो एंट्रोपी के लिए समझने के लिए सपोज करो मैं कोई एक बाथ टब बना लेता हूँ। बाथ टब क्या, नॉर्मल टब बना लेते हैं। एक ये कोई नॉर्मल टब है, इस टब में है बॉल्स। सपोज मेरे पास जो है वो 3 ब्लू बॉल्स हैं, है ना। और मेरे पास ऑरेंज बॉल्स भी हैं 3। हम्म सो अब हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है इनकी, तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। तो एंट्रोपी क्या होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एच ऑफ एस, ऐसे इसको लिखते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस समेशन पी सी एंड लॉग पी सी। अब इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, यहाँ पर पी सी क्या बता रहा है, पी सी है यहाँ पर, पी सी इज प्रॉब ऑफ क्लास सी। जो पी सी है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है क्लास सी की। अब ये क्या है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो आएगा समझ में, बताता हूँ क्या क्या हम करना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, और जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो लिखा है माइनस समेशन ऑफ पी सी लॉग पी सी, और पी सी जहाँ पर है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास सी, है ना। इसकी एक बार मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास है समेशन है, मीन्स सारी क्लासेस को हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। जो सबसे पहली क्लास है वो सपोज ब्लू है, सपोज क्या है हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं। ब्लू बॉल्स की जो फर्स्ट है वो क्लास हो गई, फर्स्ट क्लास जो हो गई वो होगी ब्लू बॉल्स की। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी देखूँ तो टोटल 6 बॉल्स हैं और जिसमें से 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो 1/2 हो गई। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस लगा के, और लॉग लॉग 1/2 ये आ जाएगा, 1/2 लॉग 1/2। ऐसे ही अगर मैं ऑरेंज वाली बॉल्स की कहूँ तो ऑरेंज वाली बॉल्स की क्या होगी, ऑरेंज वाली बॉल्स की भी यही होगी, 1/2 लॉग 1/2, है ना। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो इसकी जो एंट्रोपी निकल के आएगी वो आएगी 1 इसकी एंट्रोपी 1 निकल के आई है, और जो 1 होती है, जो 1 इसकी जो एंट्रोपी है, हाईएस्ट एंट्रोपी निकल के आई है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है दो क्लासेस का वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। दो हमारे पास क्लासेस थी, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है, तो जो एंट्रोपी आई है वो आई है 1। हम्म ये इसकी एंट्रोपी निकल के आ गई, ठीक है। अब अगर सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये जो टब है, इस टब में ऑरेंज बॉल्स नहीं है, ओनली ब्लू बॉल्स हैं। ओनली क्या है हमारे पास, ब्लू ही बॉल्स हैं। सो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो क्या निकल के आएगी, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास सी, टोटल 3 ही बॉल्स हैं और तीनों ही ब्लू बॉल है, तो 1 log 1 नहीं आ जाएगा यहाँ पर, 1 log 1 आ गया, जिसकी वैल्यू इज़ नथिंग बट ज़ीरो, ज़ीरो। इसकी जो एंट्रोपी निकल के आ गई वो आ गई ज़ीरो, क्योंकि एक ही क्लास है और वही पूरी दी हुई है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की कहीं बात ही नहीं आ रही है ना, सेपरेशन की कहीं बात ही नहीं आ रही है। तो इसकी जो एंट्रोपी होगी वो आएगी ज़ीरो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रैंडमनेस। हम चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में रैंडमनेस हो। और जब इससे पहले वाला हमने केस देखा था उसमें 0.5 चांस थे कि ब्लू बॉल आए और 0.5 ही चांस थे कि रेड आए।
तो टोटली रैंडमनेस थी, इसलिए उसकी एंट्रोपी जो आ रही थी वो आ रही थी 1। सो ऐसे हम एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं और बताता हूँ इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें। डिसीजन ट्री के रिस्पेक्ट में हम एंट्रोपी को देख लेंगे कि क्या होती है अगली वीडियो से। इस वीडियो में केवल मैं आपको एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि क्या होती है। सो जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो इसका मैं प्लॉटेशन ग्राफ देख लेता हूँ। इसको जब मैं प्लॉट करूँगा ना तो इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका बनेगा कुछ ऐसा, जिस पे हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है इस जगह, जहाँ प्रोबेबिलिटी होती है 0.5। अगर मैं एंट्रोपी को प्लॉट करूं, अगर मैं इस वाले एक्सिस पे ले रहा हूं सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, तो वो हाईएस्ट जहाँ होगी जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.5। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो हमारी जो एंट्रोपी होगी वो हाईएस्ट होने वाली है। ठीक है। सो आई गेस आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करना आ गया होगा, है ना। सो एंट्रोपी कैलकुलेट करके हमें डिसीजन ट्रीज के नोट्स बनाने होते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी इसमें आपको मैं एक और एग्जांपल से, छोटा सा एग्जांपल लेके फटाफट समझा देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं। तो सपोज़ मेरे सिस्टम में मेरे पास 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ग्रीन बॉल्स हैं और 1 वाइट बॉल है। सो इसकी एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट होगी, है ना। सो इसकी एंट्रोपी जो कैलकुलेट होगी वो होगी, हमें सारी क्लास को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा 3/6 log 3/6, क्योंकि टोटल 6 बॉल्स हैं, है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 2/6 log 2/6, और फिर उसके बाद क्या आएगा 1/6 log 1/6। ये इसकी एंट्रोपी आएगी, है ना। सो सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास इसमें था नहीं। तो एंट्रोपी के बारे में इतना ही आपको जानना है, और डिसीजन ट्रीज में एंट्रोपी और इन्फॉर्मेशन गेन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसमें पूरा डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट करना हम सीखेंगे, तो थोड़ी सी लेंदी वीडियो होगी। सो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही।